हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह। आई एम अ नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट। अब आपका नीट का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं। अब उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए मुझे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो मेरे पास पहले से होने चाहिए बिफोर आई स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, अब वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या फॉर्मेट होना चाहिए, उसका क्या साइज होना चाहिए, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, उसका स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बनाया हुआ है, जिसको मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी पिन कर दूंगी। ऑल्सो बेटा जी, मैं आपको बोलूंगी कि आप मेरा जो टेलीग्राम है विच इज t.me/Dr. Gargi Singh, उसको जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे आपको मिलेंगे फ्री पीडीएफ, नोट्स, क्वेश्चंस, डीपीपी, सब कुछ आपको मिलने वाला है। यस, तो चलो शुरू करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए आपके नीट के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए आपका पासपोर्ट साइज फोटो, जिसमें आपका 80% चेहरा विजिबल होना चाहिए। इट शुड बी ऑन व्हाइट बैकग्राउंड, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और कोई मास्क नहीं, कोई गॉगल्स नहीं, कोई शेड्स नहीं। हाँ, अगर तुम चश्मा लगाते हो तो वो चलेगा, चश्मा लगाते हो तो वो चलेगा, जो पढ़ने का चश्मा होता है। अब फाइल का साइज क्या होना चाहिए? 10 मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम 200। तो भाई इसके बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट क्या है? जेपीजी या फिर जेपीईजी होना चाहिए। देखो जो आपको ऑनलाइन ना बहुत सारे ऐसे साइट्स मिल जाएंगे, वेबसाइट्स मिल जाएंगे, जहां पे आप इनको चेंज कर सकते हो। आपका अगर फोटो है, उसका कुछ और फॉर्मेट है, साइज कुछ और है, तो ये सब चेंज हो सकता है, डरना मत। फाइल का नाम भी आपको जीए फोटो रखना पड़ेगा, अगर नहीं रखोगे तो वो अपलोड नहीं कर रहा है। ओके, देन आपका लेफ्ट एंड राइट हैंड का फिंगर एंड थंब इंप्रेशन वो भी आपको चाहिए। उसका फॉर्मेट भी क्या है? जेपीजी। एंड साइज भी उसका सेम है, 10 से 200 के बीच में होना चाहिए। फिर आपके सिग्नेचर, ये भी आपके व्हाइट पेज पे होने चाहिए सिग्नेचर, जैसे कि आपके जो फिंगर एंड थंब के प्रिंट्स है ना, वो भी आपके व्हाइट पेज पे होने चाहिए। ठीक है जी। ओके, इंक पैड लेना और उसमें अपनी उंगलियों को डुबा के और फिर भाई छपाई कर देना तो हो जाएगा। तो ये आपके जो सिग्नेचर है दे शुड ऑल्सो बी ऑन द व्हाइट पेज। ब्लैक पेन से कर लेना, फोटो लेके फिर अपना इधर डाल देना। अब इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम साइज है दैट इज 50 केबी, ये देख लेना 50 केबी है। फॉर्मेट वही सेम है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो। ठीक है, ये भी व्हाइट बैकग्राउंड में होगा। यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम साइज है 200 है और फॉर्मेट वही है। और नाम फाइल का उसी तरह से सेव करना जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे जैसे लिखा हुआ है। देन यू हैव द 10th का मार्कशीट है आपका, जिसको आपको पीडीएफ के फॉर्म में लेके आना है। अगेन, अगर पीडीएफ के फॉर्म में नहीं है तो फिर तुम अपना यही ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां पे तुम जो फॉर्मेट है उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो 50 से 300 के बीच में होना चाहिए, 50 से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। देन योर 10th का सर्टिफिकेट। अब 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट में क्या फर्क है? कुछ ऐसे बोर्ड्स हैं जहां पे दोनों चीजें अलग हैं, बच्चों को सर्टिफिकेट अलग मिलता है, पासिंग सर्टिफिकेट, और मार्कशीट अलग मिलती है। कुछ ऐसे बोर्ड्स हैं जहां पर एक ही रहता है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में एक ही रहता है, जो तुम्हारी मार्कशीट है वही तुम्हारा पासिंग सर्टिफिकेट होता है। तो दोनों जगह भी लगा देना। अगर तुम्हारे पास अलग अलग है तो अलग अलग लगा दो। ओके जी, तो ये भी पीडीएफ में जाएगा। देन योर प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, ठीक है, उसका प्रूफ डालेंगे आप। अगेन ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। साइज ये यहाँ पे दिया हुआ है, 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देन योर कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। जनरल को तो कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एसटी एससी के केस में ना बेटा जी, आपके पास लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है आपके सर्टिफिकेट, तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप भी आराम से इसको अपलोड कर सकते हो। अब जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है वो जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर में आ सकती है ना जी। अब इसमें क्या है जी, आपका या तो आप ये कर सकते हो, अगर आपका वैलिड है तो डाल दो। ठीक है, अगर आपका वैलिड है, अभी भी 1 साल की वैलिडिटी होती है ना, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ जी वैलिड है, उसमें डेट होगी ना, वैलिड है तो डाल दो इसको। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख देना कि अप्लाइड करा है तो अवेटेड है। तो डरने की बात नहीं है। ठीक है, आप लिख देना, उसमें ऑप्शन आएगा कि अवेटेड है, अप्लाई करा हुआ है, तो ये कर सकते हो, बिकॉज वैलिडिटी इस केस में मैटर करती है। तो ये भी सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा एक और चीज बताती हूँ कि जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं ना कि मैम हमारा स्टेट लिस्ट में तो हम ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। आप ना एक बार चेक करना कि आप नेशनल लिस्ट या फिर सेंट्रल लिस्ट में
क्या आपकी कैटेगरी सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आती है? अगर आती है देन बेटा जी आप यहाँ पर भी उसी कैटेगरी में अपना फॉर्म फिल करेंगे, वही सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर नहीं आती है ना, तो कि तुम्हारा स्टेट लिस्ट में है लेकिन सेंट्रल लिस्ट में नहीं है या फिर नेशनल लिस्ट में नहीं है, देन आप जनरल के कैटेगरी से ही ये फॉर्म को रजिस्टर करेंगे। समझ गए, ठीक है। काउंसलिंग के टाइम पे जब तुम स्टेट की काउंसलिंग में जाओगे तो तुम्हें स्टेट के अकॉर्डिंग ट्रीट करा जाएगा, और अगर तुम अकॉर्डिंग टू ये ऑल इंडिया जो आपका कोटा है उसमें जाओगे तो आपको जनरल की तरह ही जाना पड़ेगा। ओके, पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट अगर आपके केस में ये एप्लीकेबल है तो इसका भी सर्टिफिकेट, बात वही है कि पीडीएफ फॉर्मेट एंड देन इट शुड नॉट एक्सीड 300 KB। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट मोस्टली एनआरआई के केस में लगेगा, ठीक है जी, पीडीएफ फॉर्मेट में, और 300 से ज्यादा नहीं एक्सीड होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर एड्रेस प्रूफ, जिसमें आपका आधार चल जाएगा, और क्या क्या चीजें हैं जो चल जाएंगी, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए ये भी, पासपोर्ट, वोटर आईडी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब चल जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपकी सारी लिस्ट थी, इसको पहले प्रिपेयर कर लेना, जब मतलब फॉर्म भरने से पहले इसको प्रिपेयर कर लेना, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारी ऐसी ही ये तो चलो नीट से रिलेटेड थी, दूसरे जो एग्जाम है उनसे रिलेटेड भी आपको वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ, ठीक है। एंड तैयारी करते रहो, तुम मचाने वाले हो, फोड़ने वाले हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन बच्चों। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।